हमने जो है तो उनको चेतावनी भी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। काफी विश्वविद्यालय से मांग की है माननीय कुलपति से कि कैंपस जो है तो जल्द से जल्द जो है तो कार्य जो उसका पूरा किया जाए ताकि स्टूडेंट जो है तो उसका लाभ ले सके। अच्छा सनी जी, एक बात हमें और ज्ञात हुई कि पिछले साल जो सीओ में इलेक्शन हुए तो आपने प्रेस के माध्यम से बाइकआउट कर दिया था उन इलेक्शंस को, तो क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ा? इन्होंने बिना किसी सूचना के नोटिफिकेशन जारी कर दी, जबकि दोनों पक्षों के चाहे एबीवीपी है चाहे एनएसयूआई या कोई संगठन है तो दोनों को बुला के बाइकआउट जो होता है बात रखनी चाहिए थी। और दूसरी नमस्कार, स्वागत है आपका ईवीएस न्यूज 24/7 में। मैं हूं मीनाक्षी शर्मा और मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सनी शर्मा, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं और कई प्रेस वार्ता कर चुके हैं, बहुत से मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। तो पहले तो जानेंगे इनके बारे में और किन मुद्दों पे इन्होंने चर्चा की है वो हम जानते हैं। तो सनी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, जो कि आपने एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू जो है मुझे प्रेस उसके सॉरी न्यूज चैनल पे बुलाया जी, तो आपका धन्यवाद एक बार जी। तो जो मुख्य मुद्दे थे प्रेस वार्ता के, जो विश्वविद्यालय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हितों को लेके जो जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, जो लाइब्रेरी का मुद्दा था हमारा, जिसमें लाइब्रेरी की जो टाइमिंग थी वो पहले 5 बजे तक थी, लेकिन हमने बहुत बार जो है तो डीन एकेडमिक को, वाइस चांसलर सर को और डीएसडब्ल्यू को भी ज्ञापन सौंपे। कई बार उन्होंने मतलब आश्वासन दिए, लेकिन फिर कई बार हमने जो है तो उनको चेतावनी भी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। काफी बार मेहनत करने के बाद जो है तो फिर एक नोटिस आया, नोटिस आने के बाद जो है तो 5 से लेकर 8 बजे तक जो है तो टाइमिंग पूरी कर दी गई, जो कि छात्र हित के कल्याण में मांग हमारी पूरी हुई। और इसके साथ ही जो पीएचडी का जो ट्रैकिंग सिस्टम था वो पहले नहीं होता था, जो अन्य यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, जीएनयू, जामिया वगैरह अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये सिस्टम लागू था, लेकिन हमने हमारे माननीय रजिस्ट्रार जी को जो है तो ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तुरंत 3-4 दिन के अंदर इस मांग को भी हमारी पूरा किया। इसके लिए भी मैं समस्त एनएसयूआई इकाई का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने छात्र हित कल्याण के लिए बात रखी। और तीसरी है कि हमने विश्वविद्यालय से मांग की है माननीय कुलपति से कि कैंपस जो है तो जल्द से जल्द जो है तो कार्य जो उसका पूरा किया जाए ताकि स्टूडेंट जो है तो उसका लाभ ले सके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो फेलोशिप रुकी हुई थी उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया था। एनएफएस के स्टूडेंट थे, अलग अलग एसटी के स्टूडेंट थे, जो अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे जिनको फेलोशिप मिलती है, तो यूजीसी के जो भी ग्रांट होते हैं, तो रजिस्ट्रार सर ने जो है खुद मिनिस्ट्री में जाके इसकी जो है तो बात रखी और उसके कुछ दिनों के बाद जो बच्चों के खाते में पैसे डालना शुरू हो गए। एक वो हो गया और बहुत सारी मांगे जो हमने रखी इसको मतलब पूरा किए हुए हैं। आपने जितने भी मुद्दे बताए, जितने भी आपने ज्ञापन रखे, तो ये सरकार के समक्ष रखे, अपनी बात को उजागर किया। देखो मैम, हमने कई बार ज्ञापन दिए माननीय कुलपति जी को भी, जी, रजिस्ट्रार को भी और सरकार के समक्ष भी, जैसे मेल के माध्यम से जी। उनको हमने संपर्क करने की कोशिश की। अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। और अभी जो हमने 2-3 दिन पहले जो भी ज्ञापन दिए थे उनको भी मेल के माध्यम से भेज दिए सरकार के समक्ष। अब इसका रिप्लाई कब आता है इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अगर टाइम से रिप्लाई नहीं आएगा तो हम इसके लिए तो फिर एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत भी करेंगे। और साथ ही हमारे जो लोकप्रिय नेता, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी हम ये मांग रखेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में जितनी भी फर्जी धांधली है, चाहे वो पीएचडी की है, चाहे वो टीचिंग की है, चाहे नॉन टीचिंग की है, चाहे अन्य जितने भी विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस के जो भी मुद्दे हैं, उसको जो है तो एक प्रश्न प्रस्ताव लेकर लोकसभा में रखा जाए। हम हमारे जो यहाँ के चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के जो सांसद है, उनको भी मेल के माध्यम से एक पत्र लिखेंगे कि आप भी अगर हो सके तो सहयोग करें, क्योंकि ये छात्र हित कल्याण की बात है। क्योंकि मेरी पर्सनल कोई इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि छात्र के हित में हमेशा बात हो और हर एक गरीब जो है छात्र जो है तो शिक्षा के लिए वंचित ना रहे। अच्छा सनी जी, एक बात हमें और ज्ञात हुई कि पिछले साल जो सीओ में इलेक्शन हुए तो आपने प्रेस के माध्यम से बाइकआउट कर दिया था उन इलेक्शंस को, तो क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ा? ये मैम बाइकआउट इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन्होंने बिना किसी सूचना के नोटिफिकेशन जारी कर दी।
जबकि दोनों पक्षों के, चाहे एबीवीपी है चाहे एनएसयूआई, यहाँ दो ही संगठन है, तो दोनों को बुला के बाय रूल जो होता है बात रखनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जब नोटिस निकाला है तो बिना किसी सूचना के नोटिस निकाल दिया और एक एक दिन का समय दिया। एक दिन में कभी भी चुनाव नहीं होते हैं। दूसरी बात, शाहपुर कैंपस में जो दूसरा संगठन है उनका आचार संहिता के समय जो है तो कार्यक्रम चला हुआ है, जो कि इस हमारे जो शाहपुर के एनएसवाई के बच्चे हैं उन्होंने ये हमें बात बताई। अगर उनके पास कुछ होगा तो मैं उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने शायद वहां के डायरेक्टर से बात की भी होगी, लेकिन उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला, जो कि गलत बात है। और इलेक्शन का हमने बाइकआउट इसलिए भी किया क्योंकि एक दिन में कभी चुनाव नहीं होते हैं। जैसे 24 को निकाला नोटिस, 25 तारीख को भरने की प्रक्रिया, 26 को वापस और 27 को जो है तो इन्होंने कर दिया था। जबकि ये चीजें गलत है। कम से कम भी 10 से 15 दिन भी जो है तो समय मिलना चाहिए था। इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरह से चीजें मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखी है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो टोटली अपनी मतलब घर की तरह चला हुआ है। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली और ओनली प्रशासन की बात कर रहा हूँ, जो कि इनकी नाकामयाबी है। तो सनी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिन भी मुद्दों को उठाया, क्या आपको उनका समाधान मिला, उन समस्याओं का हल आपने पाया है? मैम, कुछ मुद्दे जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में आपको जवाब दिया, उनका सोल्यूशन हो गया जी। और कुछ की प्रोसेस प्रक्रिया चली हुई है। जी। अभी उनका आएगा, रिप्लाई नहीं आएगा तो हमको तो भविष्य में पता लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज है जिसका इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। जैसे कि हमने आरटीआई डाली हुई है अभी नॉन टीचिंग की, टीचिंग की रिक्वायरमेंट जो हुई है वो फर्जी, बहुत सारी हमें ऐसा लगता है कि फर्जी धांधलियां हुई है। तो उसके हमें जो दस्तावेज दिखाए गए। और एक हमारा जो सवाल था प्रेस के माध्यम से, मैंने जब प्रेस करवाई थी तो उस सवाल में पूछा गया था कि नैक A+ जो है विश्वविद्यालय को जो तो किस तरह से मिले, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया आपने चूज किया कि नैक A+ दे दिया। और जब नैक की टीम आई उस दिन जो है तो पूरे टाट पट्टी वगैरह बढ़िया सोफे वगैरह लगा दिए जाते हैं और जो बेड की बिल्डिंग है वो उसमें आती है नैक की पूरी टीम। और उस समय जब हमने मांग रखने की कोशिश भी की और नैक की टीम का फर्स्ट जो दायित्व होता है वो स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। तो जब फीडबैक लेने की बारी आई तो कुछ लोग ऐसे थे, बहुत सारे, जो नहीं चाहते थे कि हम लोग अंदर जाए और हमें अंदर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो सच्चाई को बताना था कि नैक A+ ठीक है, हमें खुशी होती है कि नैक A+ मिला हमारे विश्वविद्यालय को, बट उस A+ का कहीं ना कहीं लाभ हो। विश्वविद्यालय में बैठने के लिए जगह नहीं है, एक बिल्कुल टूटी फूटी चेयर है वहाँ पे, वॉशरूम के इतनी बुरी हालत है। मैं आपको अगली बार अगर जैसे मेरे को मौका मिलेगा तो विद एविडेंस भी ले आऊंगा कि ये चीजें ऐसी यहाँ पे है। और नैक A+ देने का मोटिव मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है तो उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि A+ मैं ओपन चैलेंज के साथ भी बोल सकता हूँ कि A+, जबकि हमारे पास पहली बात है कैंपस नहीं है, दूसरी बात की रिसर्च जो हो रही है वो कितनी अगर हो रही है, वो यूजीसी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूँ कि उनसे पूछा जाए कि आपके पेपर कितने छपे हुए, कौन से पब्लिकेशन में छपे हुए, किस तरह से क्या क्या चीजें चली हुई है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरने के लिए जो है तो खोलने का कार्य शुरू किया हुआ है। आपके पास कैंपस नहीं है, आप विभागों को खोलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मैं इस चीज का विरोध नहीं करता, डिपार्टमेंट खुलने चाहिए, सेंटर भी खुलने चाहिए, पर जब आपके पास प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है तो एक साइड एक काम चलाने वाला काम। तो सनी जी, आपने कैंपस के बारे में बहुत से सवाल उठाए हैं, तो वो सवाल क्या क्या हैं, विस्तार से थोड़ा सा हमें बताएंगे? कैंपस से मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपने नैक A+ जो है तो कौन से क्राइटेरिया से लिया, सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा कि स्टूडेंट ही कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बोलना चाहते हैं। जैसे एक मीटिंग होती है PhD स्कॉलर्स की, स्पेशली BC से होती है, जो भी इनके डायरेक्टर वगैरह होते हैं, मीटिंग में जो भी कमियां होती है, क्या करना क्या नहीं, उसमें जीरो सॉल्यूशन है। स्कॉलर भी बोल नहीं पाते, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो स्टूडेंट्स के पर्सनल निजी कारण हो सकते क्यों नहीं बोलते, बट मेरा एज ए छात्र लीडर होने के नाते दायित्व बनता है कि मैं स्टूडेंट हित के लिए आवाज उठाऊं और उनके लिए लड़ूं। बच्चों के लिए जब तक मैं इस विश्वविद्यालय में हूं, हर प्रकार के मुद्दों के लिए को लेकर जो है तो मैं लड़ता रहूंगा। और मैं आग्रह करना चाहता हूं अन्य संगठनों से भी, वो भी है जो है तो छात्र हित के लिए जो मेन जनरल इश्यूज है उसके ऊपर बात करें, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। लाइब्रेरी में जाए, वहां पे हमें जो बुक्स चाहिए वो मिलती नहीं है,
बोलने के लिए तो बड़ा कुछ चला दिया इन्होंने, डिजिटल लाइब्रेरी, पता नहीं कौन कौन से प्रकार की लाइब्रेरियों का इन्होंने ऊपर दिया है, लेकिन वो कागजों में है सब कुछ, रियल में ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। और जो पीएचडी में एडमिशनें होती है उसकी तो धांधलियों का बेहिसाब है। एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें एनएफएस लगाया गया, जेआरएफ, नेट और सेट के बच्चे भी थे, लेकिन एनएफएस लगा के उस डिपार्टमेंट को वैसे ही साइडलाइन कर दिया। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी एडमिशन जो हुई वो एडमिशन हो चुकी थी, कोर्स वर्क वो एक हफ्ता हुआ था, तो लास्ट में 15 से 20 दिन के बाद जो लिस्ट निकाल रहे हैं कैंडिडेट की, ये भी एक मेरा सवाल है अभी चैनल के माध्यम से यूजीसी से भी कि इनके ऊपर जो है तो कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तो आज हमारे साथ थे सीयू के एनएसयूआई के अध्यक्ष सन्नी शर्मा जी। बहुत से मुद्दे आज इन्होंने रखे। तो आप दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, आपसे भी अपील है कि कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें दें। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ईवीएस न्यूज 24/7 चैनल के साथ अपडेट रहिए। धन्यवाद।